नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे। तो मित्रों, आज का जो हमारा शीर्षक है 60 साल के बाद आप कितने साल और जिएंगे। कई बारी लोगों को होता है कि जब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं नौकरी करने वाले, तो उनके अंदर एक नेगेटिव सोच हो जाती है, नकारात्मक आ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। ऐसे लोगों को ऐसी सोच नहीं रखनी है। उन्हें आगे जीवन के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है। अपने लिए धन रखना है। अपने बाल बच्चों के लिए आप अपने पॉकेट से खर्च करें। नात रिश्तेदारों में आप फ्रीक्वेंटली जा सकें, उसके लिए आपके पास धन होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपकी जीवन शैली के बारे में सोचना है कि हम किस तरह से इसको आगे करते रहेंगे तो मेरी जीवनचर्या, दिनचर्या, जीवन शैली अच्छी रहेगी और मेरा जीवन अच्छा रहेगा और मैं एक लंबी उम्र जीऊँगा। तो वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार, साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार मैंने कुछ पॉइंट्स ढूंढे हैं जो कि मैंने ये लिख कर रखे हुए हैं और इन्हें देखकर आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए 60 साल के बाद आप एक लंबा जीवन जी सकें, एक खुशहाल जीवन जी सकें। उसके लिए आपके क्या करना चाहिए। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको बताऊंगा कि ये अगर चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो इससे आपको बचना है। इसमें आपको कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी लानी है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना है जिससे आपका आगे का जीवन अच्छा बीते। तो पहला जो है, अगर 60 साल के बाद आपकी चलने की गति, आपके चलने की स्पीड अगर अच्छी होती है तो आप लंबा जीवन जिएंगे। ये मतलब नहीं है कि अगर आप धीरे चलते हैं तो आप लंबा जीवन नहीं जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चाल को, हम स्पीड को कैसे देखते हैं कि एक नॉर्मल चाल होनी चाहिए। जो चाल आप जीवन भर चलते आए हैं उसका 60, 65, 70, 75% आपकी अगर चाल है तो आपका लंबा जीवन है। अगर आपकी चाल अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके स्वास्थ्य में कहीं कमी है, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियों में कोई ना कोई कमजोरी है, उसको दूर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बनाया है आपके पकड़ की ताकत। जैसे मैंने इसको पकड़ा, इसमें आपकी पकड़ की ताकत कितनी है। आप मकान का दरवाजा खोलते हैं या कुछ उठाते हैं, कुछ पकड़ते हैं और आपके हाथ कांपते हैं, तो इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है हड्डियों की ताकत, मसल्स की ताकत, दिमाग की ताकत को दिखाता है, आपकी पकड़। तो अगर आपकी पकड़ ढीली है तो आप इसका थोड़ा उपाय कीजिए। एक कैनवास की गेंद लीजिए, उसको दबाइए, कुछ स्प्रिंग्स आते हैं हाथ में, उसको चलाइए जिससे आपकी पकड़ अच्छी बनी रहे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी पकड़ कमजोर है तो आप लंबी उम्र नहीं जिएंगे, उसके लिए और भी पॉइंट्स होते हैं। लेकिन हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, हड्डियों की मज्जा वो मजबूत होनी चाहिए, खून संचार अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी पकड़ तेज हो जाएगी और आपकी परेशानी दूर होगी। तीसरा पॉइंट बनाया है खान पान। आपको स्वस्थ सात्विक भोजन लेना है। भोजन में मिनरल्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, फल फ्रूट सब्जियां, इनके ऊपर ध्यान देना है। आप जो पहले खाना खाते आए हैं, जो हैवी भोजन था, उसे आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने खान पान की आदतों को सुधार कर लेते हैं तो आपका जीवन लंबा होगा। होता है घर में बच्चे होते हैं, नाती पोते होते हैं, कभी पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, कभी बाहर ले जाने का प्लान हुआ, छोटे मोटे इवेंट्स आते हैं घर में, किसी का बर्थडे है, शादी है, वो एक आधी बार खा लेने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन रोज़मर्रा के खान पान की आदतों में आपको कम से कम एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, एक आधा सेब, एक दो फ्रूट डेली खाना है।
चौथा हमने बनाया है कि दैनिक गतिविधियां। आपकी दैनिक गतिविधियां क्या हैं? आप घर में सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया कोई देखते रहते हैं। अगर ये आदतें हैं, ये गलत है, इनमें सुधार करना पड़ेगा। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। घर में छोटे मोटे सफाई के कार्य होते हैं, उनको करते रहिए। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलते रहिए, उनके साथ गेम खेलिए। जैसे हमारी एज के लोग हैं, जैसे मैं 68 प्लस हो रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल मोबाइल वगैरह के बारे में नहीं पता होता है। आप अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से, नाती पोतों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो फिर आपकी गतिविधियां दिन भर अच्छी रहेंगी। और बच्चों के साथ खेलते रहेंगे तो चेहरा भी मुस्कुराता रहेगा, और जब चेहरे पर थकान नहीं होगी, सलवटें नहीं होंगी, तो आपका लंबा जीवन अवश्य होगा। पांचवा पॉइंट बनाया हमने याददाश्त। बहुत लोगों की याददाश्त चली जाती है, तो अगर याददाश्त चली गई, कम होती जा रही है, तो इसका मतलब आपका दिमाग चुस्त दुरुस्त नहीं है। और लंबा जीवन जीने के लिए दिमाग का चुस्त दुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या करना है? अब जैसे क्या होता है, भूलने की आदत होती है हमारी एज में। ये एक बीमारी नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। ये पेन लिया, कहीं रख दिया, भूल गए। चाबी कहीं रख दी, भूल गए। ये कमजोरी नहीं है, ये तो उम्र का तकाजा है, उम्र के साथ ऐसा होता है। लेकिन याददाश्त बनाए रखने के लिए आपको रोजमर्रा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। पिछली जितनी भी आपकी सुखद घटनाएं हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ ना कुछ जो पहले हमारा चलता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना, समाज में जाना, समाज में लोगों के साथ बैठना, गप्पे मारना, सामाजिक बातें करना, अगर ये सब करेंगे तो आपकी याददाश्त चुस्त दुरुस्त रहेगी और आप लंबा जीवन जिएंगे। उसके बाद पॉइंट बनाया है आपके रिश्ते। आपके रिश्ते ही आपकी खुशी हैं। अगर आपके रिश्तों में दरार है तो ये दिक्कत का सौदा है, क्योंकि फिर आप टेंशन में रहेंगे। आपको देख के परिवार टेंशन में रहेगा, समाज टेंशन में रहेगा, और आप खुद टेंशन में रहेंगे। और टेंशन चिंता होती है। चिंता को कहा गया है शास्त्रों में कि चिंता चिता के समान होती है। तो मित्रों, आपको दिमाग को चुस्त रखना है। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते रहना है। दोस्तों के बीच बैठिए, सामाजिक डिस्कशन कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनकी रोजमर्रा की चीजों में कुछ ना कुछ 2-4 मिनट 5 मिनट उनके साथ गपशप कीजिए। ठीक है। अब होती है कि अगर ये सब आप करते रहेंगे तो जो रिश्तों में दरार पड़ी हुई है वो दरार खत्म हो जाएगी, आपके रिश्ते नजदीक आ जाएंगे। कम से कम एक बार दिन में, कुछ नहीं तो एक बार घर में सबके साथ चाय जरूर पीजिए। रिश्तेदारों के यहाँ अवश्य जाइए। जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे गिफ्ट ही लेके जाएं, वो आप अपने पॉकेट के हिसाब से एक ग्लूकोज का बिस्कुट भी ले जा सकते हैं। धनाढ्य हैं तो बहुत कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते में गर्मजोशी बनी रहनी चाहिए। रिश्ते अगर टूट जाते हैं तब दुख होता है, तब पता लगता है कि रिश्ते क्या होते हैं। तो रिश्तों में दूरी किसी तरह से ना बने, क्योंकि आप घर के हेड हैं, मुखिया हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर में जो एक दूसरे के दादा के पोते के साथ, सबके साथ पारिवारिक जो भी रिश्ते हैं, सबको गर्मजोशी में लाना आपकी जिम्मेदारी है। और उसको आप बना के रखेंगे तो बड़ी लंबी उम्र जिएंगे। उसके बाद हमने पॉइंट बनाया है नींद। नींद से क्या होता है कि दिन भर का जो थकान होती है वो मिटती है, जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें आराम आता है, जो बॉडी के सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं जो डेड हो जाती हैं वो रिपेयर होती हैं। और जब आप नींद लेते हैं तो आप तनाव से भी दूर रहते हैं। कहा जाता है कि 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है, लेकिन ओल्ड एज में नींद आती नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो एक सोने का टाइम बनाइए। ये नहीं है कि टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कुछ नहीं।
एक सोने का टाइम बनाइए और कोशिश कीजिए कि सोने का जो समय होता उससे ठीक 15 पहले सारी एक्टिविटी बंद करें और अपने बेड पर चले जाएं और सोने की कोशिश करें। तो ये 7 पॉइंट जो हैं ये आपके लिए बड़े अच्छे हैं। अब क्या होता है मित्रों कि जीवन के जो अच्छे पल हैं, जीवन की जो खुशियां हैं, वो एक अच्छा पॉइंट बनता है। आप नकारात्मक सोच विचार जब रख लेते हैं तो सारा कुछ नकारात्मक हो जाता है। मसल कमजोर होना, दिमाग का कमजोर होना, हार्ट का कमजोर होना, एज के साथ बॉडी के पार्ट्स, अगर बाहर के पार्ट्स कमजोर हो रहे हैं तो अंदर के भी कमजोर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको नियमित सैर करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, योगा प्राणायाम करना है, तो आप एक लंबी जीवन जिएंगे और पूरा जीवन खुशहाल होगा। तो मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब लोगों को बताइए और जिनको ये ज़रूरतें हैं उन तक ये पहुंचाइए। आप लोगों का धन्यवाद।